जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए हम साथियों प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और जनसंख्या एवं नगरीकरण का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम दोस्तों 31 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन देखेंगे और ये आज का अंतिम होगा। ठीक है, तो जनसंख्या नगरीकरण को हम समाप्त कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता भी दूँ कि मेरे बच्चों जो भी पहली बार जुड़े वो जाइए प्लेलिस्ट पे हमारे ज्ञान आरबीएल के और यहाँ देखेंगे प्रैक्टिस सेट नाम से हमने ये क्लासेस दी हुई हैं। और दोस्तों हमारा ज्ञान आरबीएल 2.0 चैनल है जिस पर हम रेगुलर दोस्तों आप सभी के लिए यूपी स्पेशल की क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों इसको प्रैक्टिस सेट करने से पहले दोस्तों ये स्टैटिक जीके 2.0 देख लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों पिछली बार पूरे क्वेश्चन फंसे थे, पूरा थ्योरी वाइज हमने अपडेटेड तरीके से पढ़ाया हुआ है। इसका संविधान क्लासेस मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, इतिहास मिल जाएगा। तो चाहिए दोस्तों, और संपूर्ण हिंदी भी करवाई हुई है। जिनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे चले जाते हैं और वहाँ पे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे। जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों ये आपको भारतीय संविधान की ई बुक मिल जाएगी, भारतीय संपूर्ण जियोग्राफी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी और मेरे दोस्तों ये है आपका स्टैटिक जीके दोस्तों जो 2.0 23 क्लासेस थी दोस्तों, ये 99 रुपीज़ में आपको अपडेटेड तरीके से दे दी जाएगी। उसके अलावा ये आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की मिल जाएगी ई बुक। इनको सब आप प्रिंट करवा सकते हैं दोस्तों, बाहर निकाल के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर बैच है और ये हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और साथियों ये देखिए हमारी स्ट्रेटेजी के ई बुक है जो 99 रुपीज़ में। देखिए इतने सारे चैप्टर सभी आपके चैप्टर आपको मिल जाएंगे जो भी स्टैटिक वाले हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेंगे तो दोस्तों इस नंबर आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के इसको ले सकते हैं या फिर दोस्तों इस नंबर पे 99 रुपीज़ दोस्तों फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप पर व्हाट्सअप ही करिएगा दोस्तों, कॉल है। ठीक है, ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों आज हमारा जनसंख्या एवं नगरीकरण का दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों किसके रूप में वर्णित किया जाता है जनसांख्यिकी संक्रमण को, यानी एक ऐसा चरण जिसमें देश की जनसंख्या वृद्धि शून्य रहती है। मतलब देश की जनसंख्या वृद्धि एकदम से शून्य हो जाती है, नहीं बढ़ती है न घटती है दोस्तों। बढ़ने की जो संकेत होते हैं एकदम शून्य हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं दोस्तों। और कितनी थी अपने भारत की तो दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, और सर्वाधिक दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो बिहार का है दोस्तों। ठीक है, बिहार का है। और दोस्तों यूटी में बात करें, आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है मेरे दोस्तों जनगणना के आधार पर। ठीक, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, पहला मुंबई। ठीक है, तो दोस्तों आपका दिल्ली बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों संख्या, मतलब ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी, ऐसे कितने 10 लाख की नगर थे, इसके बारे में पूछा गया। देखिए 2011 के अनुसार पूछा गया तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 7 ऐसे जनपद थे, 7 ऐसे शहर थे। ठीक है, चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों ग्रामीणीकरण ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे गांव जैसा बसा हुआ ज़्यादा है, शहर जैसा माहौल बहुत कम है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा पूछा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की
लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? भैया शहर में कितने परसेंट, लगभग दोस्तों देखिए लगभग का मतलब दोस्तों समझ सकते हैं आप कि उसके अराउंड, नियर अबाउट। तो देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया तो दोस्तों कितने परसेंट लगभग शहरी निवासी थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत गाँव में निवास करता था, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 31.15%। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है? देखिए अनुसूचित जाति यानी एससीओ की संख्या शून्य है, ये आपसे पूछा गया। देखिए यूपी आरओ एआरओ के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कहाँ का? नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड। और नागालैंड का हमने बताया दोस्तों यहाँ की जनसंख्या कैसी थी? ऋणात्मक थी। यहाँ दोस्तों जनसंख्या बढ़ने बजाय घटती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए नगरीय जनसंख्या नहीं पूछा, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, मतलब कितने परसेंट जनसंख्या से ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नगरीय जहाँ बात करेंगे प्रतिशत जहाँ पे लग जाएगा, प्रतिशत की बात कर लेंगे तो वहाँ दोस्तों गोवा नंबर 1 पे चला जाएगा, नंबर 1 पे ट्रेंड करेगा गोवा, ठीक है। तो गोवा की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। ये दोस्तों CGPSC में पूछा गया 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन, शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में भारत का शीर्ष, भारत की श्रेणी कितने पर है दोस्तों? तो आपको पता होगा भारत शहरी आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर है, ठीक। आबादी के मामले में दोस्तों अभी भी दूसरा स्थान ही है, ठीक। अब आप कहेंगे सर चाइना, देखिए अभी जब हमारी जनगणना होगी उसके बाद दोस्तों जी रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर हम मानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी, ठीक है। आपको बता दें सबसे बड़ा शहरी मतलब शहर कौन सा है दोस्तों? शहरीकृत शहर कौन सा है ना, मतलब आबादी वाला शहर कौन सा है? तो पहले दोस्तों टोक्यो है जापान का, ठीक है। दूसरे दोस्तों दिल्ली कह सकते हैं, ठीक है। चलिए याद रखें दोस्तों ये दूसरा आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि 2001 से 2011 में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो आपको पता होगा नागालैंड में दोस्तों। देखिए UPSI ASI में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता हो दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ दोस्तों? देखिए पहले उत्तर प्रदेश है, पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे दोस्तों आबादी में महाराष्ट्र हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले में ना, पहले उत्तर प्रदेश जनसंख्या, दूसरे में महाराष्ट्र है। अब तीसरे की अगर बात करेंगे दोस्तों बिहार आ जाएगा, और चौथे की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल। पांचवें दोस्तों MP आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश भी चौथे स्थान पर खिसक जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एशिया में तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा? देखिए एशिया, हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं, तो पहले पर आपको पता है चीन है दोस्तों, दूसरे अपना भारत है, दूसरे भारत है, तीसरे कौन है? तो तीसरे आप याद रखना दोस्तों, एशिया की बात हो रही पूरे विश्व की नहीं, एशिया में दोस्तों इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे है, ठीक। कौन होगा? इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर दोस्तों एशिया में जनसंख्या के मामले में कौन सा है? आबादी में इंडोनेशिया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 7 अरब मानव जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या कितनी? देखिए UPP कंप्यूटर ऑपरेटर पूछा गया, तो दोस्तों आपको बता दें कितनी थी? तो हमारा B ऑप्शन बिल्कुल रह जाएगा, 1.2 अरब से थोड़ी ज़्यादा थी। क्या जाएगा? 1.2 अरब से थोड़ी सी ज़्यादा थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? निरक्षरता मतलब दोस्तों अनपढ़, ठीक है। तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के थे 2011 जनगणना के अनुसार? मेरे दोस्तों आपको भी पता होगा कहाँ के हैं। तो सबसे कम पढ़े लिखे दोस्तों बिहार के हैं। हमारा A ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बिहार के बाद दोस्तों आपको पता है अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों राजस्थान तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? बिहार के दोस्तों 2011 जनगणना की अनुसार। चलिए अगला है 45 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत में इनकी आबादी लगभग कितनी थी दोस्तों? कितने परसेंट थी? तो आपको बता दें अनुसूचित जाति कितनी है? 16.6%, और अनुसूचित जनजाति की
ठीक है, इनकी कितनी है 8.6%, यानी हमारा बी ऑप्शन 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सटीक और सही होगा। ठीक है, यानी हमारा बी ऑप्शन यानी 16.6% कितनी आबादी किसकी है अनुसूचित जाति की, यानी कि एससी की, और एसटी की दोस्तों 8.6% है। ठीक है, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं कि घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य दोस्तों किस वर्ष की जनगणना का घोष वाक्य है दोस्तों। तो आपको पता होगा 2011 की जनगणना घोष वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या साथियों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो साथियों आपको पता है कि ब्राज़ील दोस्तों, आपका दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील दोस्तों सबसे बड़ा आबादी वाला देश है दोस्तों। ये देखिए यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ब्राज़ील हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों आपने किसका नाम सुना होगा, नाइजीरिया का। किसका, नाइजीरिया का दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपका यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया, तो नाइजीरिया दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको पता, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो प्रयागराज की है। देखिए जनसंख्या के मामले में प्रयागराज सबसे आगे है, और क्षेत्रफल में अगर मैं बात कर लूँ तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जिला है। ठीक, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में दोस्तों आपका प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अगला है 50 नंबर कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। तो माल्थस का दोस्तों जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित दोस्तों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर। दोस्तों जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, माल्थस ने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, अगर पूछ ले कि जनसंख्या सिद्धांत की अवधारणा किसने दी, तो माल्थस द्वारा दी गई थी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट कहा गया मेरे दोस्तों। तो किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया, ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको पता होगा किसको बोला गया है, तो 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट का। तो दोस्तों बहुत तेजी से जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना कितने वर्षों के ऊपर की आयु के लिए होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों जब साक्षरता की बात करते हैं, साक्षरता गणना दोस्तों 7 वर्ष या उससे ऊपर के आयु के लोगों को लिया जाता है। यानी 7 वर्ष से जो ऊपर है या फिर 7 वर्ष के हो चुके हैं दोस्तों, उनको जनगणना जब होती है किसकी, साक्षरता दर की, तो उसमें दोस्तों उन बच्चों को भी शामिल कर लिया था जो 7 वर्ष से ऊपर या 7 वर्ष के हैं। ठीक है, चलिए अगला है जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण किसके द्वारा वर्णित है। तो आपको बता दें कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को कौन करता है, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण। ठीक है, ये आपको उसको वर्णित करता है। आपका यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करवाता है। तो आपको पता होगा कि भैया ये गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय ही जनगणना को दोस्तों क्या करता है, सुचारू रूप से करवाता है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये चीज़ें आती, जनगणना संबंधित चीज़ों को गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया, यूपीएसआई में पूछा गया। चलिए 55 नंबर क्या है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहते हैं, मतलब ना बढ़ी हो ना घटी हो। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 1901 से 1921। क्या 1901 से लेकर के 1921 को दोस्तों जनसंख्या स्थिर कहा गया ना, स्थिर अवस्था कहा गया। चलिए अगला है कि भारत में लिंग अनुपात यानी लिंगानुपात को प्रति फिर स्पेस है कितने पुरुषों पर दोस्तों महिलाओं की संख्या के रूप में दोस्तों परिभाषित किया था दोस्तों, यानी कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, इसको हम जनसंख्या क्या बोलते हैं दोस्तों, लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो हरियाणा का है, और सबसे ज़्यादा कहाँ का है दोस्तों, केरल का है।
केरल का है, फिर उसके बाद तमिलनाडु का। तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात होगा, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात होगा। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आपको एक चीज़ पता होगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है उत्तर प्रदेश में, आपका गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम कहाँ की है, तो श्रावस्ती में। और सबसे अधिक साक्षरता दर महिलाओं की कहाँ है, तो कानपुर नगर की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दी। सबसे कम की बात करेगा दोस्तों श्रावस्ती ही आएगा, चाहे महिलाओं को पूछ ले साक्षरता दर, चाहे पुरुषों को पूछ ले, टोटल पूछ ले, सब में दोस्तों आपका श्रावस्ती आएगा। अगर पूछता सर्वाधिक साक्षरता दर कौन सा है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर का। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर तब भी गौतम बुद्ध नगर का होगा। अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पूछेगा तब आपका कानपुर नगर होगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है दोस्तों, प्रयागराज में है। ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपको दोबारा रिपीट हो गया हो, चलिए कोई नहीं। तो प्रयागराज की जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो साथियों आपका जौनपुर है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, तो गौतम बुद्ध नगर की ही है सब सर्वाधिक साक्षरता दर। चलिए अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी आबादी, ठीक है, एसटी यानी जनजाति दोस्तों आबादी वाला जिला कौन सा है दोस्तों। इसका तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताएंगे कि भैया इसका सही आंसर क्या होगा, 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो साथियों ये आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपसे कहूँगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्ट्रैटेजी के ई बुक लेना तो देख सकते हो दोस्तों, इसमें सारे आपके चैप्टर मिल जाएंगे दोस्तों, एकदम टॉपिक वाइज बहुत ही शानदार तरीके से अरेंज किया। और पिछली बार दोस्तों यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे भी गए थे जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ। तो ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ज्ञान RBL ऐप से ले सकते हैं दोस्तों। इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पर ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देरी किस बात की, और जाइए हमारे ज्ञान RBL ऐप पर, वहाँ जाइए, वहाँ डाउनलोड करिए। और दोस्तों जो भी चीज़ें आपको सही लगती हैं वो चीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।